दोस्तों, बात करने से ही बात बनती है। एक टाइम था जब हम छोटे होते थे ना, तो सभी लोग इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे, भोजन खाते थे। वो अंगीठी के पास बैठकर सर्दी में आग को तापना और गर्मा गर्म रोटी खाना, बुजुर्गों के साथ बैठना, एक ही कमरे में एक ही टेलीविज़न हुआ करता था या यूं कहें रेडियो, और हम सब मिल के खूब सारी बातें करते थे। पिताजी, दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, पड़ोस के चाचा जी, सभी लोग ढेरों ऐसी बातें, किस्से, कहानियाँ सुनाया करते थे जिससे हम परिपक्व हुए, हमारे जीवन में सुधार हुआ और शायद हम औरों से बहुत बेहतर बने। यहाँ बेहतरी की बात धन से नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना धन के संभव ही नहीं। तो बस मुझे कुछ एक आज कहानी, एक छोटी सी याद आ गई जो मैं आपके साथ पहले साझा करता हूँ। एक दादा पोता अपने नगर में चले जा रहे थे। दादाजी बहुत धनवान थे, रिचेस्ट पर्सन, सेठ जी कहेंगे आप, साहूकार जी। वो जैसे ही बस आगे बढ़ते, एक व्यक्ति उनको सलाम करता, सेठ जी राम राम। तो वो बस यही कहते, कह देंगे भाई। फिर थोड़ा आगे जाते, एक और दुकानदार मिला, उसने कहा लाला जी राम राम। कहता, कह देंगे भाई, कह देंगे। तो ऐसे करते करते दादा पोता चले जा रहे थे, और तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद अगर 50 लोग मिले होंगे तो सभी ने सेठ जी को यानी उन दादाजी को राम राम करी, और उन्होंने जवाब में एक ही प्रत्युत्तर दिया कि ठीक है भाई, कह देंगे। अंत में जब वापस अपने घर पे गंतव्य पे पहुंच गए तो दोपहर का भोजन करते हुए उस पोते के मन में बड़ी उत्सुकता हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा दादा वैसा पुत्र और वैसा ही पोता, यानी गुण तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आते ही हैं, जिसे आप डीएनए भी कहते हैं। तो बस साहब क्या था कि पोते ने एक प्रश्न कर डाला कि दादाजी, मुझे एक बात नहीं समझ आती, आप इतने अमीर हैं, इतने रिच हैं, आपको इतने लोग राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आप पता नहीं बड़ा अजीब सा उनको उत्तर देते हैं। उसने कहा, मैं क्या उत्तर देता हूँ? कहते, दादाजी जब आपको वो कहते हैं राम राम तो आपको कहना चाहिए ना, जय राम जी की भाई, जय राम जी की। पर आप तो कहते हैं कह देंगे भाई। तो किसको कह देंगे? राम जी को? वो तो आप ही को राम राम कह रहे हैं। अपने पोते की इस शंका या यूं कहीं इस जिज्ञासा को देख के दादाजी मुस्कुरा दिए, और उनको शायद अपने पोते की ये बात अच्छी भी लगी। उन्होंने कहा, आप इसका उत्तर जानना चाहते हो? जी दादाजी, मैं क्यों नहीं जानना चाहूँगा। चलो फिर अंदर चलते हैं। इतना कहकर दादाजी अपने पोते को लेकर उस कमरे में चले गए जहां तिजोरी रखी हुई थी। दादाजी, आप मुझे इस कमरे में क्यों ले आए? कुछ नहीं बेटा, ये लो कुंजी, कुंजी यानी कि चाबी, जाओ उस तिजोरी को खोलो। पोते ने जाकर तिजोरी खोली तो उसमें बहुत सारी लक्ष्मी थी, धन, सोने के बिस्कुट, जवाहरात, हीरे, पैसे, सब कुछ। तो उसके बाद दादाजी उस अलमारी के पास गए, और जितने भी लोग लगभग उनको मिले थे उन सभी की ओर से उन्होंने कहा कि भाई फलाने की राम राम, ढिमकाने की राम राम, इसकी राम राम, उसकी राम राम, सभी ने किया है आपको प्रणाम, आपकी जय जयकार। और इसके बाद उन्होंने तिजोरी बंद कर दी। पोता अभी भी कौतूहलवश दादाजी का मुंह देख रहा था। बोला, दादाजी ये क्या था? मैं समझ नहीं पाया। तब दादाजी ने अपने पोते के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, जीवन की कड़वी सच्चाई आज जान लो। आपको कभी कोई राम राम नहीं करता, आपको कोई कभी दुआ सलाम नहीं करता। आपका मान सम्मान तभी होता है जब आपके पास लक्ष्मी या धन होता है, या रुतबा होता है, या आपके पास कोई पद होता है, ओहदा होता है, या शोहरत होती है। तो वास्तव में मेरे बच्चे, वो मुझे राम राम नहीं करते, इस लक्ष्मी माँ को राम राम करते हैं। जब तक ये मेरे पास धन है, सभी मुझे सलाम ठोकते हैं। तो मैं इसीलिए जिस महालक्ष्मी की, जिस धन की वजह से मुझे इतनी शोहरत मिलती है, तो वो मैं इन्हीं को आके बता देता हूँ कि आपकी वजह से मुझे ये सम्मान मिलता है। अब ये बात सुनकर पोते के चेहरे पर अलग सी चमक थी। बोला, दादाजी बात तो आप ठीक कहते हो, तो क्या आप अपने इस पॉइंट को प्रूव कर सकते हो? कुछ और है बताने को, ताकि मेरी जिज्ञासा शांत हो सके? हाँ क्यों नहीं, तो चलो आओ फिर बैठक में बैठते हैं, सबके साथ बात करते हैं। इतने में पोता दौड़कर सबको बुला लाया, और अब दादाजी ने एक अलग कहानी कही जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। दादाजी ने बताया कि बेटे, तेरे पड़पड़ दादा, लक्कड़ दादा मुझे एक कहानी सुनाया करते थे कि बेटा, एक सेठ जी हुआ करते थे जो बहुत धनवान थे। इतने धनवान के बस पूछो मत। उन्होंने कुएं, बावड़ी, सराय, बहुत सारी ऐसी इमारतें, पुस्तकालय, ऐसी चीज़ें बनवाई, निर्माण करवाया, जैसे कहते हैं कि पुण्य कर्म किया उन्होंने।
और उनका बहुत नाम था। अचानक उनके जीवन में ऐसा तूफान आया, कोई दुर्घटना घटी, या कहते हैं कि एक बुरा समय आया और उनका सब कुछ चला गया। यानी कि वो कहते हैं ना कि लाखपति से वो खाकपति हो गए। तो अब वो एक छोटी सी झोपड़ी नुमा कमरे में रहते थे अपनी सेठानी के साथ, और दोनों पति पत्नी अपना जीवन गुजर बसर करते थे और भगवान का भजन किया करते थे। एक दिन गांव में उड़ते उड़ते ये बात पता चली कि एक महात्मा संत जी आए हुए हैं, जो हैं तो थोड़े विचित्र, लेकिन उनकी बात बड़ी मज़ेदार है। वो क्या करते हैं कि गांव का जो भी व्यक्ति दुखी हो, उनके पास एक कहते हैं कि एक साधना है या एक सिद्धि है या एक उपाय है, जिससे कोई भी व्यक्ति जाकर अगर उनको अपने कर्मों की बात बताता है, यानी जो भी शुभ कर्म किए हैं आपने, अगर आप उनकी लिस्ट उनको बताते हैं, उनकी चर्चा करते हैं कि भाई मैंने फलाना अच्छा काम किया था, तो उसके हिसाब से वो आपके जीवन को सुधार देते हैं और आपको पारितोषिक देते हैं, यानी उपहार, धनराशि, हीरे जवाहरात, या कहें आशीर्वाद या कुछ भी। जब सेठानी को ये बात पता चली तो उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मुझे ना ऐसे ऐसे एक महात्मा के बारे में पता चला है, हमारी दयनीय स्थिति बहुत ही नाजुक है, तो क्यों ना आप एक बार उन महात्मा जी से मिलाते। पहले तो सेठ जी थोड़े सकुचाए, लेकिन अब निर्धनता और गरीबी इतनी थी कि सेठानी को मना भी नहीं कर पाए। तो बोले चल ठीक है, तो कहती है तो मैं कल चला जाऊंगा। प्रातःकाल उठे, स्नान किया तो सेठानी ने कुछ रोटियां बांध दी चार, और थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ रख दिया और कहा कि रास्ते में आपको भूख लगेगी, सफ़र थोड़ा लंबा है, कब तक नंबर आएगा, आप ये 4 रोटियां खा लेना। रोटी की पोटलियों को अपनी कांधे पर लांधे लाठी लिए चले जा रहे थे। लगभग आधा सफ़र तय किया था तो गर्मी से थोड़ा हाल बुरा हो गया। रास्ते में एक सामने वृक्ष दिखाई पड़ा, जहाँ पर बहुत अच्छा एक ड्योढ़ी सी बनी थी, जिसके ऊपर बैठकर आराम से वो भोजन कर सकते थे। मंद मंद हवा चल रही थी और साथ में ही जल की व्यवस्था भी थी, झरना भी बह रहा था। उन्होंने कहा बात बन गई, तो चलो क्यों ना थोड़ा विश्राम कर लूँ, थक गया हूँ, ये 4 रोटियां खा लेता हूँ, फिर आगे महात्मा जी की ओर चलूँगा। हाथ पैर धो के उन्होंने ड्योढ़ी पर आसन ग्रहण किया और पोटली खोलकर ज्यों ही खाने लगे थे कि एक श्वान, यानी कि कुतिया, जिसे आप कुत्ता या कुतिया कहते हैं, वो अपने 4-5 बच्चों के साथ वहाँ आ पहुँची। अब आप जानते हैं कि कुत्ते का तो स्वभाव होता है कि मनुष्य को देखते ही पूंछ हिलाता है, प्रेम अपना दर्शाता है, तो वह सेठ जी को देखने लगी। अब सेठ जी उस कुतिया को देखने लगे और वो समझ गए कि ये बेचारी भी भूखी है। अतः उन्होंने उसमें से 2 रोटी निकाल कर टुकड़े कर कर कुतिया के आगे डाल दिए और भगवान का नाम लिया। अब चूंकि कुतिया भूखी थी, झपट से 2 रोटी खा गई। अब इससे पहले सेठ जी अपना निवाला डालते मुंह में, वह पुनः उनकी ओर मुख उठाकर देखने लगी। अब सेठ जी को ये थोड़ा भान हुआ कि इसके 4 बच्चे हैं, दूध भी पीते होंगे, तो अब बेचारी कुतिया का इन 2 रोटियों में कहाँ पेट भरने वाला है, क्योंकि ये भी तो एक माँ ही है। आखिर में उन्होंने राम का नाम ले वो रोटी और गुड़ भी उस कुतिया को अर्पण कर दिया और जल पीकर वहां से आगे महात्मा जी की ओर चल पड़े। आश्रम में गए तो देखा बड़ी लंबी लाइन थी, भीड़ लगी हुई थी। अंततः उनका नंबर आ ही गया। महात्मा जी को प्रणाम कर बोले, मैं फलाना सेठ हूँ महाराज, मेरी ये समस्या है और ये मेरे पुण्य कर्म हैं, जो उन्होंने एक एक करके महात्मा जी को गिनवा दिए। महात्मा जी आंख बंद कर करीबन 10 मिनट तक उनके सभी पुण्य कर्मों के बारे में सुनते रहे कि उन्होंने कुआं, बावड़ी इत्यादि बनाई, सराय बनाई, जो भी कुछ उन्होंने किया, कन्याओं का विवाह किया, दान पुण्य किया, सबके बारे में सुनते रहे। और अंततः आंखें खोल के बोले कि सेठ जी क्षमा करिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको जितने भी आपने अपने कर्म किए हैं उसका कोई फल नहीं मिल पाएगा। मैं आपको किसी भी तरह से धन धान्य या कोई ऐसी वस्तु नहीं दे सकता जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। सेठ जी ये सारी बातें सुनकर थोड़ा चौंक गए और वो थोड़ा अवाक भी थे। उनका मुंह खुला सा खुला रह गया। उन्होंने कहा, महाराज आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अपने गाँव को वापस लौट चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी, अगर फिर भी कोई ऐसा पुण्य कर्म रह गया हो, कोई ऐसी बात हो जो आप ना बता पाए हों, तो आप 1 मिनट सोच के बता सकते हैं, क्या पता उससे आपकी कोई बात बन जाए। अब सेठ जी ने कहा, और कुछ है नहीं, अगर याद भी करूंगा तो लाभ नहीं है, क्योंकि महात्मा जी ने कह ही दिया है कि उनका तर्क ये है, उनका लॉजिक ये है कि ये जितने भी कार्य थे ये आपने धन के बूते पे किए थे, यानी लक्ष्मी के बूते पे किए थे। आपने लोगों से धन कमाया, व्यापार किया, उससे ये सब बनाया, तो इसमें तो उनकी भी भागीदारी है। आपकी जितनी भागीदारी थी आपको मिल गई, उतना आपने सुख से जीवन बिताया और आज भी आप जीवित हैं।
आपकी मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, समय कष्टकारी है, लेकिन आप अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें थी, ये आपको धन से प्राप्त हुई थी। इसके अंदर आपका अपना कोई निज पुरुषार्थ नहीं था, यानी अपनी कोई ऐसी आपने बलि नहीं दी थी इच्छाओं की, या ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे आपको कुछ लाभ दिया जा सके। सेठ जी मन मार के चलने लगे तो महात्मा ने कहा, सेठ जी आपने एक कर्म तो बताया ही नहीं जिसके बारे में आप भूल गए, ये लीजिए। और इतना कहकर महात्मा जी ने एक पोटली सेठ के आगे बढ़ा दी। सेठ जी चौंक गए। पोटली को खोल के अंदर झांक कर देखा तो उसमें अशर्फियां थी, धनराशि थी। तो उसने कहा, महाराज मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आप पोटली वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा, आपने किया है सेठ जी, आपको याद नहीं आ रहा। कहा, हाँ सेठ जी याद तो नहीं आ रहा, अब आप ही बता दीजिए, आप तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने कहा, सेठ जी जब आप मार्ग में आ रहे थे तो भरी दोपहरी में जब आप धूप से, भूख से, गर्मी से परेशान थे तो आपने अपनी 4 रोटियां जो आपकी धर्मपत्नी ने आपको, सेठानी ने दी थी, वो एक बेजुबान जानवर को भेंट कर दी थी। तो सेठ ने कहा, जी महाराज मैं भूल गया, मुझे याद नहीं था। तभी महात्मा ने कहा कि सभी संत जन भी सुने, जीवन की अच्छी और कड़वी सच्चाई यही है कि जो भी आपने दान, पुण्य, कर्म, अच्छाई, धन का दान, अन्न का दान कर दिया, और अगर वो आपको याद है, अगर आप उसका गुणगान करते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, तो ध्यान रखिए उसका फल आपको वो नहीं मिलने वाला जो आप अक्सर सोचते हैं, क्योंकि भगवान तो आपको उन चीज़ों का फल देता है जो आपने कर्म किया और भूल गए। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। तो ये वो वाली बात थी। दादाजी अब मेरे को असली बात समझ आ गई कि आप क्या कह रहे थे कि धन की महत्ता तो है, लेकिन अगर हम दान पुण्य कर्म भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसका हमें महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, हमें उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देता तो वो तारनहार है, देता तो वो परमपिता परमात्मा है, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं उस चीज़ को करने के। अब मैं समझ गया दादाजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तभी वो आपको राम राम नहीं करते, वास्तव में तो आपके उस ओहदे, आपके धन को राम राम करते हैं। क्योंकि अगर ये सच्चाई होती तो वो जो सेठ जी गरीब हो गए थे, आज भी गांव के लोग शायद उनको पालकी में बिठाकर उस आश्रम तक ले जाते। नहीं ले गए ना, क्योंकि अब सेठ जी के पास धन जो नहीं था। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें और अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। आप किसी भी धर्म, जाति, किसी भी संप्रदाय से हैं, ध्यान रखिए अच्छी शिक्षा, अच्छी बातें सभी में पहुंचनी चाहिए।